हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं बीट के आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग वहां जाकर चेक करके देख लेना। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियाओ यान ने अपने एंग्री बुधा लोड्स को इस्तेमाल करते हुए हॉल ऑफ सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी वहां पर मिस्टर ब्लैक एंड व्हाइट आ जाते हैं, जहां वह दोनों तो देखने में बच्चों की तरह थे, लेकिन उनकी पावर एल्डरजाइज यान से ज्यादा थी, जहां वह दोनों इन लोगों से फाइट करना शुरू कर दिया था। इसके बाद हमने देखा कि यह सभी लोग वहां से बच के एक अलग ही जगह पर आ जाते हैं, जहां जब मास्टर ओलाफ जियाओ यान की बॉडी को चेक करते हैं तो पता चलता है जियाओ यान अभी के लिए खतरे से बाहर है। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक मैजिकल बीस्ट को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर सभी लोग बैठकर फॉलिंग स्टार पवेलियन की ओर जा रहे थे और काफी समय तक ट्रेवल करने के बाद एक जगह पर आ जाते हैं और मास्टर याओ लाओ बोलते हैं, फाइनली हम लोग पहुँच। तो जियान बोलती है, सीनियर ये तो तियाशन माउंटेन रेंज है, यहाँ तो कोई भी पवेलियन नहीं है। कहीं आप इतने दिनों तक कैद रहने के कारण ये तो भूल नहीं गए कि फॉलिंग स्टार पवेलियन कहाँ है। जिस पर मास्टर याओ लाओ बोलते हैं, छोटी लड़की, क्या तुमने जियाओ यान के टीचर को इतना कमजोर समझ रखा है। और फिर मास्टर फिंग जूज अपनी पावर को यूज करके वहाँ पर स्पेस को क्रैक कर देते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है फॉलिंग स्टार पवेलियन को, जिसको देखकर जियान काफी हैरान हो जाती है, जहाँ पर मास्टर यावला उस जगह को देखकर बोल रहे थे, यहाँ पर तो स्टॉस की पावर काफी ज्यादा है, इसकी हेल्प से जियाओ यान और भी जल्दी रिकवर हो जाएगा। और फिर मास्टर याओ लाओ फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर जाने लगते हैं, जहां मास्टर फिंग जूजे उनको पकड़ते हुए बोलते हैं, ओए तुम कहां जा रहे हो। जब से फॉलिंग स्टार पवेलियन बना है तब से तुम एक चीफ के तौर पर भी फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर नहीं आए। इवन कि जब फॉलिंग स्टार पवेलियन का ओपनिंग सेरेमनी था तब भी तुम गायब थे। तभी मास्टर याओ लाओ मास्टर फे जूजी के चेहरे को देखते हुए बोलते हैं, क्या तुमने कभी खुद पर ध्यान दिया, तुम्हारे चेहरे के ऊपर रिंकल्स आ चुके हैं, अगर इसी तरह से चलता रहा तो बहुत ही जल्दी तुम बहुत ही अगली हो जाओगे। जिस पर मास्टर फे जूजे मास्टर यावला को पकड़ते हुए बोलते हैं, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो, जब तुम गायब थे तो मुझे तुम्हें ढूंढने के साथ साथ फॉलिंग स्टार पवेलियन को भी संभालना पड़ता था। क्या तुमने कभी सोचा है मैंने सभी चीजों को किस तरह से मैनेज किया होगा। जहाँ लिटिल फेरी डॉक्टर बोल रही थी, मैंने सोचा नहीं था कि सीनियर ने इतना कुछ फेस किया है। जिस पर मास्टर तियानो जूजे बोलते हैं, वो तो बस याओ लाओ से उन सभी चीजों का बदला ले रहे हैं जो उन्होंने इतने समय नहीं फेस किया है। और तभी वहाँ पर मास्टर फिंग जूजे की डिसिप मुकविंग आ जाती है, तो मास्टर फिर जूजे मास्टर याओ लाओ को छोड़ देते हैं और मुकविंग से पूछते हैं, क्या मेरे यहाँ ना रहने के दौरान पवेलियन में कुछ हुआ था। जिस पर मुकविंग बोलती है, नहीं मास्टर, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। पर फिर वो मास्टर फिंग जूजे के फेस को देखकर बोलती है, मास्टर आपके फेस को क्या हुआ। तो मास्टर फिंग जूजे बोलते हैं, कुछ नहीं, बस एक छोटी सी फाइट की वजह से हुआ है। तो मुकविंग बोलती है, टीचर कहीं आपके फेस पर कहीं और तो कोई इंजरी नहीं है ना। जिस पर मास्टर फे जूजे बोलते हैं, याओ लाओ देखो, तुमसे अच्छी तो मेरी डिसिप है जिसे मेरी इतनी चिंता है। तो मुकविंग बोलती है, टीचर आपको अपने फेस का केयर करना चाहिए, क्योंकि मैंने बेट लगाया है कि आप पूरे साल तक 4 ग्रेड पवेलियन मीटिंग के मास्टर्स में आप सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव रहोगे। जिस पर मास्टर याओ लाओ मास्टर फे जूजे के ऊपर हंसते हुए बोलते हैं, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे चेहरे पर एक इंजरी भी है तो फिर भी तुम उनसे ज्यादा अट्रैक्टिव हो। जहां मास्टर याओ लाओ को फेक जूज पर इस तरह से हंसते हुए देख मुकविंग मास्टर फिंग जूजे से पूछती है, टीचर आखिर यह पसंद कौन है। तो मास्टर फिंग जूजे बताते हैं, ये कोई और नहीं बल्कि फॉलिंग स्टार पवेलियन का सेकंड चीफ याओ लाओ है, जो इतने समय से मिसिंग था। इसके बारे में जानकर मुकविंग काफी हैरान होती है और मास्टर याओ लाओ को ग्रीट करती है। और फिर हमें फॉलिंग स्टार पवेलियन के टावर पर जियाओ यान को दिखाया जाता है, जहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम स्टॉस की पावर्स को अब्जॉर्ब करके दिया जियाओ यान को हील करना स्टार्ट कर देता है, जिसको देखकर सभी काफी खुश होते हैं। और मास्टर फिंग जूजे मास्टर याओ लाओ से बोलते हैं, अब चिंता की कोई बात नहीं, जियान बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। तो मास्टर यावला बोलते हैं, हाँ बस हमें थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है। और तभी मास्टर याओ लाओ नीचे गिर जाते हैं, तो मास्टर फिजूजे उन्हें पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, आखिर अचानक से तुम इतने ज्यादा कमजोर कैसे हो गए। जिस पर मास्टर बोलते हैं, हॉल ऑफ सोल ने मेरे सोल को काफी ज्यादा ड्रेन कर दिया है, इसकी वजह से मुझे अभी रेस्ट की जरूरत है और फिर मैं ठीक हो जाऊंगा। इसके बाद मास्टर याओ लाओ अपने रिंग के अंदर चले जाते हैं, जहां मास्टर फिर जूजे बोल रहे थे, तुम चिंता मत करो, बहुत ही जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर मास्टर फिर जूजे सभी को वहां से जाकर रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, सीनियर मैं जियाओ यान के पास ही रुकती हूँ, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं उसका ध्यान रखूंगी।
पर तभी 3000 बर्निंग फ्लेम की वजह से जियाओ यान के सारे कपड़े जल जाते हैं और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर ब्लश करते हुए जियान को लेकर वहाँ से चली जाती है, जहाँ मास्टर फजूजे जियाओ यान से बोल रहे थे तुम्हें जल्दी करना होगा। और फिर सीन कट करके हमें जियामा अम्पार में क्वीन मेडुसा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो आसमान की ओर देखते हुए थोड़ा सैड लग रही थी। और तभी वहाँ पर क्वीन मेडुसा को ममा बोलते हुए जियाओ जियाओ आ जाती है, जिस पर क्वीन मेडुसा उसे ऊपर उठाते हुए बोलती है मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि तुम मुझे मम्मा नहीं क्वीन बोला करो। और फिर हमें मास्टर फे जूज, मास्टर तिया, नवा जूज, हंस, ड्रैगन बेयर और जियान को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सभी लोग रेस्ट कर रहे थे। दूसरी तरफ लिटिल फेरी डॉक्टर फॉलिंग स्टार पवेलियन के टावर को देखकर बोल रही थी जियाओ यान 1 साल बीत चुका है, आखिर तुम अब और कितना ज्यादा सोने वाले हो। और फिर हमें फॉलिंग स्टार पवेलियन के डिसिप को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लड़की याओ यान के ही बारे में बात कर रही थी और बोलती हैं क्या तुमने सुना फॉलिंग स्टार पवेलियन का सेकंड यंग मास्टर भी है, इसके साथ ही वो सेकंड चीफ मास्टर याओ लाओ का डिसिप भी है, मैं तो उससे मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और तभी वहाँ पर मोकविंग आ जाती है और बोलती है अगर तुम्हारे पास इतना ही ज्यादा टाइम है तो उसे कल्ट करने में यूज करो, इस तरह से दूसरों के बारे में बात करते हुए अपना टाइम वेस्ट मत करो। और तभी पूरा स्टार पवेलियन हिलने लगता है, जिस पर सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिर अचानक से क्या हुआ। और फिर हमें फॉलिंग स्टार पवेलियन के टावर के चारों तरफ 3000 बर्निंग फ्लेम की काफी बड़ी स्पिरिचुअल बॉडी को दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी बाहर की ओर निकल रही थी, जिसे देख मास्टर फिर जूज, लिटिल फेरी डॉक्टर, एशियन ड्रैगन बियर और जियान भी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कहीं जियाओ यान को कुछ हुआ तो नहीं। और फिर हमें जियाओ यान को दिखाया जाता है, जहाँ वो नींद से जाग चुका था और उसकी पूरी इंजरी हील हो चुकी थी। और फिर जब वो अपनी बॉडी को चेक करता है तो देखता है उसकी बॉडी पर कोई भी कपड़ा नहीं होता और वो बोलता है आखिर मेरे कपड़े कहाँ चले गए हैं। तभी वहाँ पर मास्टर तिया हुआ, जूजे, एश, ड्रैगन बियर, लिटिल फेरी डॉक्टर और जियान आ जाते हैं, जिस पर जिया यान शॉक होकर खुद को छुपाने लगता है। और फिर हमें मुकविंग और फॉलिंग स्टाफ पवेलियन के डिसिप को दिखाया जाता है, जहां मुकविंग जियाओ यान के पास से निकल रही उस एनर्जी को देखकर बोलती है क्या जियाओ यान ने दाव जून लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। वह तो सच में काफी अमेजिंग है। जहां उसके पास मौजूद डिसिप बोलती है यंग मास्टर जियाओ यान सच में काफी स्ट्रांग और हैंडसम है, मुझे तो उनसे प्यार हो गया। और फिर हमें यह यान को एक कमरे में दिखाया जाता है, जहाँ उसे सभी से पता चलता है वह पिछले 1 साल से बेहोश था। इसके बाद वह सभी से मास्टर ओलाव के बारे में पूछता है आखिर मास्टर याओ लाओ कैसे हैं, जिस मास्टर फिर जूजे मास्टर याओ लाओ की रिंग को जियाओ यान को देते हुए बोलते हैं तुम खुद उसे देख लो, उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जहाँ जियाओ यान उस रिंग को लेते बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जरूर आप लोग झूठ बोल रहे, मास्टर बिल्कुल सेफ होंगे। और तभी मास्टर याओ लाव जियाओ यान के पीछे से आकर उसे डरा देते हैं, जिस पर जियाओ यान भी थोड़ा डर गया था। और फिर मास्टर याओ ला को गले से लगा लेता है और बोलता है मास्टर फाइनली आप मेरे साथ हैं, जिस पर मास्टर याओ ला भी खुश होते हैं, बोलते हैं हाँ मैं वापस आ गया। और फिर मास्टर फे जूजे बोलते हैं भले ही याओ लाओ अभी के लिए सेफ है, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक नहीं है। तो मास्टर याओ लाव बोलते हैं मेरी सोल बस थोड़ी सी ज्यादा एंजॉयड हो चुकी है और कोई बात नहीं, जियाओ यान ने ऑलरेडी 3 अलग अलग हेवनली फ्लेम्स को कंबाइन कर लिया है, जिसकी वजह से वो मेरे लिए एक बॉडी को भी रिफाइन कर सकता है। जिस पर जियाओ यान और मास्टर फे जो शॉक होते हुए बोलते हैं आखिर यह कैसे पॉसिबल है, क्या आपको पता नहीं कि किसी भी कल्टर की सोल उसके पावर का असली सोर्स होता है, जिस वजह से अगर आपके लिए एक बॉडी को भी रिफाइन कर दिया जाए फिर भी मास्टर आपकी सोल काफी इंजर्ड होगी और आप आगे कल्टिवेट नहीं कर पाएंगे। और फिर जियाओ यान मास्टर फिंग जूजे से पूछता है सीनियर क्या आपको पता है कि किस तरह से किसी डैमेज सोल को रिस्टोर किया जाता है। तो मास्टर फिंग जूजे बोलते हैं जब तुम बेहोश थे तो मैंने इसके लिए काफी सारे सॉल्यूशन को ढूंढने का कोशिश किया और मुझे एक एशियंट बुक में सोल को रिस्टोर करने का एक सोल्यूशन मिला, जिसके लिए हमें 2 इंग्रेडिएंट्स बेबी सोल फ्रूट और हवेली मशरूम की जरूरत है, जो कि किसी भी डैमेज सोल को रिकवर कर सकता है। हमें बस उन दोनों में से किसी एक इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है या उलाओ के सोल को हील करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैंने भी इन दोनों इंग्रेडिएंट्स के बारे में कभी भी नहीं सुना। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स ही काफी ज्यादा रेयर हैं। तो मास्टर याओ लाव बोलते हैं चलो रहने दो, अगर नहीं मिल रहा है तो कोई जरूरत नहीं। जिसमें मास्टर फिजू जे और जियाओ यान मास्टर याओ लाओ को चुप करते हुए बोलते हैं बिल्कुल नहीं, हमें इसके लिए चाहे पूरे सेंट्रल प्लेन को इधर उधर क्यों ना करना पड़े, हम दोनों इंग्रेडिएंट्स को ढूंढ कर ही रहेंगे। और फिर मास्टर फिजू जेज या यान को बताते हैं हाल ही में मैंने एक न्यूज सुना कि बी टेरिटरी में बेबी सोल फ्रूट के होने का अंदाजा लगाया जा रहा है, इसीलिए तुम्हें वहां जाना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता क्योंकि हो सकता है
हॉल ऑफ सोल याओ लाओ को छुड़ाने की वजह से फॉलिंग स्टार पवेलियन पर अटैक कर दे, जिसकी वजह से यहाँ पर किसी का होना बहुत जरूरी है। तो जियाओ यान बोलता है, सीनियर आप चिंता ना करें, मैं सब खुद ही मान लूंगा। और फिर 13 में बीच टेरिटरी को दिखाया जाता है, जहाँ पर विंड लाइटनिंग पवेलियन, आइस रिवर वैली, प्रोफाउंड हुआन सेक्ट और मिस फे कीगर का हेवन डीम फीनिक्स ट्राइब ऑलरेडी पहुँच चुका था। और फिर हमें जियाओ यान को दिखाया जाता है, जहाँ वो भी बीच टेरिटरी की ओर निकल चुका था, जहाँ मकविंग बोल रही थी बीस्ट टेरिटरी में पूरे दुई की कॉन्टिनेंट की बीस्ट फैमिली रहती है। तो जियान मकविंग से पूछता है, क्या तुम मुझे बीस्ट टेरिटरी के टॉप पावरफुल फैमिली के बारे में बता सकती हो? जिस पर मकविंग बताती है, बीच टेरिटरी में पूरे धुई की कंट की 70 पर फैमिली रहती है, जिसमें से टॉप 3 सबसे पावरफुल फैमिली में एश ड्रैगन ट्राइब जो कि जियान का ट्राइब है, हेवन डीम फीनिक्स ट्राइब जो कि मिस फे क्विन का ट्राइब है और नेदर पाइथन फैमिली शामिल है। और इन तीनों फैमिलीज में से नेदर पाइथन फैमिली सबसे पावरफुल है, जिनके पावर का एक कारण उनका काफी सारे ब्रांचेस का होना भी है। हेवन डेमन फीनिक्स टाइप के भी काफी सारे ब्रांचेस हैं, लेकिन वो नेदर पाइथन फैमिली से ज्यादा पावरफुल नहीं है। और एशियन ड्रैगन ट्राइब का तो मुझे लगता नहीं कि उसका कोई भी ब्रांच भी होगा। जिस पर जियान बोलती है, जैसा तुम सोच रही हो, हेवन डेमन फीनिक्स ट्राइब उतना फुल नहीं है। असली में हेवन डेमन फीनिक्स ट्राइब तो बहुत पहले ही इस वर्ल्ड से डिसअपीयर्ड गन ट्राइब की, तो उसके भी काफी सारे ब्रांचेस हैं, बस तुम्हें उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो मोक्विंग बोलती है, मेरी क्विंग फैमिली बीस्ट टेरिटरी में काफी रिस्पेक्टेड है, जिस वजह से हमें हर चीज के बारे में जानकारी है। और अगर एश ड्रैगन ट्राइब का कोई ब्रांच होता तो हमें जरूर पता होता। जिस पर जियान बोलती है, एशियन ड्रैगन ट्राइब का ब्रांच है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं तुम्हें बता नहीं सकती। और इन दोनों के बीच यहाँ पर फाइट हो जाती है, जिस पर जियाओ यान इन दोनों को रोकते हुए बोलता है, हम तो फ्रेंड्स है ना, तो हमारे बीच फाइट क्यों? तो जियान बोलती है, लेकिन स्टार्ट तो उसने किया था ना। पर तभी मकविंग के पास मौजूद क्रिस्टल ग्लो करने लगता है। उसको देखकर मकविंग बोलती है, लगता है बीच टेरिटरी के अंदर मौजूद हमारे फॉलिंग स्टार पवेलियन के कैंप में कुछ हुआ है। और फिर हमें बीच टेरिटरी के फॉलिंग स्टार पवेलियन के डिसिप और एल्डर्स को दिखाया जाता है, जहां फेथियान ने फॉलिंग स्टार पवेलियन के एक डिसिप को इंजर्ड कर दिया था। तो वहां पर मौजूद फॉलिंग स्टार कॉलिंग के एल्डर्स बोल रहे थे, फेथियान क्या तुम्हें पता नहीं कि ये फॉलिंग स्टार पवेलियन का डिसिप है? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने फॉलिंग स्टार पवेलियन के डिसिप को इंजर्ड किया? जिस पर फेथियान बोलता है, क्या हुआ अगर मैं फिर से किसी डिसिप को इंजर्ड करता हूँ तो तुम लोग मेरा क्या ही कर लोगे? अगर तुम्हारा वो फॉलिंग स्टार पवेलियन का मास्टर फे जूजे में यहाँ पर होता तो हमारा कुछ नहीं कर पाता। गाइस मुझे ये बताओ, कितने लोगों को फेथियान के ऊपर हंसी आ रही है? क्योंकि पिछली बार जब फेथियान फर ग्रेड पवेलियन मीटिंग में मास्टर फे जूजे से मिला था, तो बस मास्टर फे जूजे के देखने भर से ही उसकी हवा डाइट हो गई थी। और अभी जब मास्टर फे जूजे नहीं है तो उनके बारे में ऐसा बोल रहा है। और तभी उसके ऊपर किसी ने एक पावरफुल फर्स्ट से अटैक कर दिया था, जिससे फे दयान की हालत खराब हो जाती है। और वो बोलता है, कौन हो तुम? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने विंड लाइटनिंग पवेलियन के साथ पंगा लिया? और इसके साथ हमारे एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। यदि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में।